नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु योगी के सीरीज में। यहाँ पे प्रश्न आपके, जवाब हमारे। सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। तो श्रेयांश जी के लिए काफी सारे प्रश्न आए हुए हैं जी। तो पहला सवाल ये है कि शर्मा चैतन्य जी पूछ रहे हैं, इफ यू गेट योर कंसल्टेशन दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। हाँ, आप बुक कर सकते हो कंसल्टेशन। स्क्रीन पे दिया गया है नंबर 9825006701। इसके ऊपर आप फ़ोन करके कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो। मेरे या फिर मेरी टीम से आप कंसल्टेशंस ले सकते हो। ठीक है। दूसरा सवाल है, रेमेडीज फॉर वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कट इन फ्लैट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे भी कट होता है, तो वेस्ट हमारा स्पेस एलिमेंट की दिशा है, तो वहाँ पे आप वाइट कलर करके उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर वाइट स्पॉटलाइट लगा के भी उसका जो सॉल्यूशन है वो आ सकता है। नॉर्थ वेस्ट कट है तो आपको वहाँ पे ब्रास का स्टैच्यू लगाना है या ब्रास का उपयोग करना है ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट में, जिससे नॉर्थ वेस्ट की जो एनर्जी है वो फैल जाए। ठीक है। चार्ज फॉर होम वास्तु। चार्जेस मैंने अभी बताया आपको, जो नंबर दिया गया है 9825006701, उसके ऊपर आप फ़ोन करके ले सकते हैं। चार्जेस स्टार्ट होते हैं 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। मोहन चौधरी जी का सवाल यह है कि गुरुजी, कोई ना कोई घर में बीमार रहता है या कभी घर में भी पैसे टिकते नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दो दिशाएं काम करती है। पहली है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा। कोई ना कोई बीमार रहता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो भी लोकालिटी है, मतलब जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इम्यून से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो सकता है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट लगाया है या फिर आपका किचन है या आपने लाल कलर किया है, तो ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती है। दूसरा उनका जो क्वेश्चन था कि घर में पैसे टिकते नहीं है। घर में पैसे ना टिकने की वजह साउथ ईस्ट होती है। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, ब्लू कलर है, या फिर आपने पानी की टंकी बनाई हुई है या वाटर एलिमेंट की कोई भी चीज़ की हुई है, अगर अग्निय कोण में, तो आपको यह दिक्कत आएगी और ज़रूर से आएगी। इसका अगर आप सॉल्यूशन कर लो, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है उसको हटा दो या फिर उसकी ट्रीटमेंट कर दो एल्यूमिनियम स्ट्रिप से या फिर हमारे यंत्रालय के रॉड से, तो वो सॉल्व हो सकता है। और साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो अगेन यंत्रालय के रॉड से आप कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे आपकी कॉपर स्ट्रिप से उसको कट करके उसकी जो इल इफेक्ट्स है उसको आप डाउन कर सकते हो या फिर नलीफाई कर सकते हो। भाविक जी का ये सवाल है कि एनर्जीज एनहांस कैसे करें, जहाँ पर जीरो एनर्जी है उसका क्या कर सकते हैं। एनर्जीज एनहेंस करने के लिए विश्वकर्मा प्रकाश सम्रांगण सूत्रधार में एक बहुत ही अच्छा उपाय दिखाया गया है, जिसका नाम है रत्नाध्याय। रत्नाध्याय करके, यानी कि रत्न प्लस अध्याय, रत्नाध्याय करके आप आपके घर की जो एनर्जीज है, जो दबी हुई है, उसको आप एनहेंस कर पाओगे। रत्नाध्याय की प्लेट आप हमारी टीम से भी मंगा सकते हो या बाहर अमेज़ॉन से भी मिलती होगी, तो आप उससे भी मंगा के उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। राजीव रंगन जी का सवाल है, सर ऑल मेंबर्स आर फेसिंग स्टमक प्रॉब्लम्स एंड ऑलमोस्ट अंडरगॉन अपेंडिक्स ऑपरेशन। ओके, जब भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं घर का ब्रह्मस्थान खंडित होता है। ब्रह्मस्थान में सीढ़ी आ गई या फिर आपकी लोड बेयरिंग वॉल आ गई या फिर आपने खड्डा किया हुआ है, तो आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसको सॉल्व करिए तो आपके जो भी पेट के इश्यूज है वो निकल जाएंगे। धन्यवाद। एक सवाल ये है, मिस्टर ध्यान ने पूछा है कि डज टैटू अफेक्ट लक और एनीथिंग फॉर अ सैजिटेरियस सन साइन, व्हिच टैटू इज द बेस्ट। देखिए, टैटू या फिर जो गुंदना बोलते हैं उसमें मेरी कोई इतनी एक्सपर्टीज है नहीं, तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। तो धन्यवाद। ओके, एक सवाल ये है कि डू यू हैव परमानेंट सॉल्यूशन फॉर ब्लैक मैजिक डन बाय कजिन्स। यस, जो भी ब्लैक मैजिक से पीड़ित लोग हैं उनके लिए हनुमान जी के बहुत सारे स्तोत्र अवेलेबल है। अगर आप हनुमान जी की उपासना करके हनुमान वडवानल या फिर बजरंग बाण की आप पाठ करते हो, निरंतर रूप से उसकी साधना करते हो, तो आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया है वो आपके ऊपर फलित नहीं हो पाएगा। श्वेता गायकवाड़ का सवाल है, साउथ फेसिंग घर में रहती हूँ, शादी के लिए उपाय बताइए प्लीज।
साउथ फेसिंग घर में रहते हो इससे शादी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो आपका कमरा, बीइंग अ फीमेल, आपका कमरा नॉर्थ ईस्ट में है या फिर नॉर्थ ईस्ट में है। जब भी आप चुंबकीय दिशा यानी कि ईशान कोण में आप रहोगे तो आपकी शादी में डिले ज़रूर से आएगा। आप आपका रूम वायव्य कोण में यानी कि एंटी मैग्नेटिक दिशा जो है उसमें शिफ्ट करिए या फिर वहाँ पे सोना शुरू करिए तो आपकी जल्द से शादी हो जाएगी। जगदीप गुप्ता का सवाल है, स्क्वायर प्लॉट एट 0 डिग्री नॉर्थ के साइड इफेक्ट्स क्या है और सेप्टिक टैंक पूरे प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड एरिया के हिसाब से बनेगा? ओके, सेप्टिक टैंक जब भी आपको बनाना है तो आप डिप्रेशन वाली जो दिशा है वहाँ पे बना सकते हैं। और 0 डिग्री नॉर्थ स्क्वायर प्लॉट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि आपका उत्तर पूरा खुला रहेगा जो आपके जीवन में पैसे कमाने के अवसर एवं समृद्धि लाता ही रहेगा। सिमरन सिंह का सवाल है, बिजनेस में न्यू क्लाइंट्स लाने की कोई रेमेडी बता सकते हो? बिजनेस में न्यू क्लाइंट्स अगेन वह अवसरों की दिशा यानी कि उत्तर से देखा जाता है। नॉर्थ को जितना हो सके उतना आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, उसको क्लीन रखिए और नॉर्थ से ऊर्जा निकास यानी कि सनलाइट और हवा उत्तर से जितनी आपके घर में आएगी उतने ही नए क्लाइंट्स या नए कस्टमर्स आपके लिए बन के आ जाएंगे। एक सवाल ये है, सेप्टिक टैंक इन नॉर्थ वेस्ट। ओके, सेप्टिक टैंक अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो यह एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई क्योंकि ये कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें पैदा करेंगी। तो अगर आपको वो शिफ्ट कर सकते हो डिप्रेशन के जोन में यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में तो सबसे बढ़िया। अगर नहीं कर सकते तो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से आप उसको कट करके पूरा अलग से वह प्लॉट ही पूरा अलग कर दीजिए तो सबसे बढ़िया रहेगा। हर्ष का सवाल है कि डज नंबर्स एंड डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर प्ले वाइटल रोल इन लाइफ? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि आजकल हम सभी लोग नंबर से ही जाने जाते हैं। अगर आप LIC की ऑफिस में जाओ, बोलो कि श्रेयांश जोशी की पॉलिसी निकालिए तो वो आपको निकाल के नहीं देंगे, आपको पॉलिसी का नंबर देना पड़ेगा तभी वो निकल के आएगी। तो मोबाइल नंबर और ये जितनी भी आपकी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए अगले हफ्ते यानी कि जनवरी के 2nd वीक में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं न्यूमरस्त्र, जिसमें आपको आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रही है इतनी सारी सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में हम लेके आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो उससे आप कंसल्ट करके अपना जो भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सॉल्यूशन है वो पा सकते हैं। वर्णिका सिंह का सवाल है, क्या साउथ ईस्ट बेडरूम में बैठकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना अच्छा है? नहीं जी, साउथ ईस्ट में बैठ के नहीं कर सकते। या तो आपको साउथ ईस्ट में बैठ के करना है या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में करना है। चर्निंग की दिशा है बट ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि वह एनालिटिकल स्किल्स की भी दिशा है। आपका एनालिटिकल पावर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से ही अच्छा होगा और कम्पिटिटिव एग्जाम में एनालिटिकल स्किल्स प्लेज अ वाइटल रोल। तो आपको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठना है या फिर पावर कॉन्फिडेंस साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठ के पढ़ना है। आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए एस्ट्रो में कोई स्कोप नहीं हो तो वास्तु से जा सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे? हाँ जी बिल्कुल, आप अपना पासपोर्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में लगाइए। आप वहाँ पे आप जो भी देश में जाना चाहते हो या US जाना चाहते हो अगर, तो उसका जो बॉल्ड ईगल वाला जो सिंबल है वह आपको नॉर्थ वेस्ट में लगाना है और साथ में आपका पासपोर्ट भी नॉर्थ वेस्ट में रखना है। और अगर आपके पास कमरा भी है नॉर्थ वेस्ट में तो आपको सोना भी वहीं पर है। जितना आप नॉर्थ वेस्ट में रहोगे उतना आउट ऑफ इंडिया जाने के चांसेस आपके बढ़ते रहेंगे। ट्विंकल जी का सवाल है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं? अच्छी जॉब या फिर अच्छे क्लाइंट्स, ये दोनों चीज़ें नॉर्थ से यानी कि उत्तर से देखी जाती है। उत्तर आपका ठीक करिए, उत्तर में टॉयलेट है उसको ट्रीटमेंट करवाइए, उत्तर में अगर आपका किचन आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए, और उत्तर में अगर लाल कलर है तो वह रिमूव करके आप आइवरी कलर करवाइए, जिससे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ पैसे कमाने की मिलती रहेगी, चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो। एक सवाल ये भी है कि मनी अट्रैक्ट करने के लिए एंड उसे स्टेबल करने के लिए क्या उपाय करें जेमिनाई साइन के लिए? अगेन मनी अट्रैक्ट करने के लिए अब भी मैंने जो बताया, उत्तर को स्ट्रॉन्ग करिए और उसको स्टेबल करने के लिए आपको पैसा वेस्ट में रखना है।
जितना भी आप पैसा वेस्ट में रखोगे 270 डिग्री पे रखोगे उतना वो स्टेबल रहेगा और बढ़ता जाएगा। आंचल जी का सवाल है, साउथ ईस्ट में मिरर है तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? साउथ ईस्ट में मिरर है तो निकाल दीजिए, सबसे बढ़िया रेमेडी क्या करनी है उसमें। अगर आपका साउथ ईस्ट में आप मिरर हटा ही नहीं सकते तो एटलीस्ट रात के टाइम पे उसके ऊपर पर्दा लगा दीजिए, या न्यूज़पेपर जो आता है वो आधे से ऊपर जितना आपको चाहिए उतना ही रखो, बाकी आप न्यूज़पेपर चिटका के उसको बंद कर सकते हो। पूनम मिस्त्री का सवाल है, माई हाउस इज 7 डिग्री इंक्लाइंड ओके, with west entry, is that okay for from vastu point of view? 7 डिग्री वेस्ट इंक्लाइंड है या ईस्ट इंक्लाइंड है ये मुझे पता नहीं है। आपका प्लॉट का जो साइज क्या है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो भी चक्र सुपर इम्पोज होता है आपके प्लान के ऊपर वो आपकी साइज के अनुसार होता है। तो ये अगर छोटा प्लॉट होगा तो शायद से अच्छी एंट्री आएगी, बड़ा प्लॉट होगा तो शायद से अच्छी एंट्री नहीं आएगी। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभिषेक जी का सवाल है, S3 डोर फॉर बालकनी, इट गिव्स एनी गुड रिजल्ट्स? इट वाज इन अ सेकंड फ्लोर ऑफ अपार्टमेंट। बालकनी का दरवाज़ा कोई इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि दरवाज़ा आप किसको बोलते हो? बाहर की एनर्जी और अंदर की एनर्जी के बीच में जो एक चीज़ होती है, जो दरवाज़ा होता है, उसी को एंट्री माना जाता है। ये तो आपकी खुद की ओनरशिप है, बालकनी भी आपकी खुद की ओनरशिप है, अंदर कमरा जो है वो भी आपकी ओनरशिप का है, तो उसको एंट्री नहीं बोला जाएगा। उमेद जी का सवाल है, इफ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज कट देन हाउ it can impact on the future born baby according to vastu, and what is the remedy? नॉर्थ ईस्ट कोना अगर कट रहा है तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आपके घर में आना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसके भी ब्रेन पे इफेक्ट आएगा। आप नॉर्थ ईस्ट को अगर ठीक करना चाहते हो तो बहुत सारे मिरर्स आप जो नॉर्थ और ईस्ट की वॉल है वहाँ पे पेस्ट करके जो नॉर्थ ईस्ट का कट रहा है आपके घर का, उसका आप सॉल्व कर पाओगे। पार्थ जी का सवाल है, धन लग्न में राहु हो तो क्या रिजल्ट हो सकता है? ये एस्ट्रोलॉजिकल डिबेट नहीं है, यहाँ पे खाली वास्तु की बात हो रही है, तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। गिव रेमेडीज फॉर बेटर रिलेशनशिप्स। बेटर रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट हमारा रिलेशनशिप दर्शाता है, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी हमारा एक सॉर्ट से रिलेशनशिप दर्शाता है। तो साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, तो रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। साउथ वेस्ट को आप जितना हैवी करोगे उतना आपका रिलेशन घर में सबके साथ, अपनों के साथ बना रहेगा। तो साउथ वेस्ट को हैवी करवाइए, वहाँ पे नदी के पत्थर ला के रखिए, पे स्कल्पचर भी रख सकते हो, जिससे साउथ वेस्ट आपका हैवी हो जाएगा, तो रिलेशनशिप आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट इन E3 जोन? E3 में अगर टॉयलेट आ रहा है तो वो समृद्धि नाशक माना गया है। अगर E3 का टॉयलेट आपने ट्रीट नहीं किया तो आप पैसा कमाओगे, उत्तर से पैसा आएगा, अग्नि से आपका कैश लिक्विडिटी रहेगा, बट जो वेल्थ क्रिएशन की बात है वो आपसे नहीं हो पाएगी। तो जल्द से जल्द उसको ट्रीट करवाइए। ओके, इज देयर एनी रेमेडी फॉर एक्सट्रीम वेस्ट टॉयलेट? एक्सट्रीम वेस्ट टॉयलेट है, हाँ, तो उसकी रेमेडी है, क्योंकि आयरन की स्ट्रिप आप लगा सकते हो वहाँ पे, या फिर यंत्रालय से रॉड्स भी मंगा सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करोगे तो टॉयलेट रॉड्स भी आपको मुहैया कर दिए जाएंगे। अनमोल जी का सवाल है, साउथ फेसिंग घर में एंट्रेंस और स्टेयर्स किस डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं? पार्डन? साउथ फेसिंग घर में एंट्रेंस और स्टेयर्स किस डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं? देखिए, जो एंट्रेंस है उसको आपको या तो तीसरे पद में या फिर चौथे पद में रखना है, यानी कि S3 या S4 में अगर आपका एंट्री आ रहा है तो बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। जहाँ तक बात रहती है स्टेयरकेस की, तो स्टेयरकेस आपकी साउथ की वॉल पे या वेस्ट की वॉल पे अलाउड है, क्योंकि वो वजनदार जगह है, तो वहाँ पे आप स्टेयर बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस्ट्रो मनीष का सवाल है, नॉर्थ में और ईस्ट में टेरेस्ड हो तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं, और सर पैरालिसिस इश्यूज किस कारण से होते हैं? नॉर्थ में और ईस्ट में अगर आपका टेरेस है तो उसकी कोई रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर और पूर्व जितना खुला रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए। और पैरालिसिस जो है वो आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम फेलियर का
नतीजा है तो आपको नॉर्थ वेस्ट चेक करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में अगर 2 या 2 से ज़्यादा टॉयलेट्स है या फिर आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है घर का वो नॉर्थ वेस्ट है तो ऐसे दिक्कतें आएंगी आपको। भार्गव जी का सवाल है, घर में 2 एंट्रेंस होती है, एक मेन हाउस की और दूसरी कमरों की, तो उसमें से ब्रह्मस्थान देखने के लिए कौन सी एंट्रेंस देखी जाती है? आपकी जो घर की मेन एंट्री है उसी को एंट्री बोला जाता है, कमरों की एंट्री को एंट्री नहीं बोला जाता। तो आपका ब्रह्मस्थान जो निकालना है वो आपको पूरे घर का जो प्लान है उसका सेंटर पॉइंट निकाल के देखना है, वही आपका ब्रह्मस्थान होगा। एक सवाल ऐसा भी है कि बेबी कब होगा एंड वेल्थ कब ग्रो होगी अकॉर्डिंग टू बर्थ डेट, और उनका जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस है उसकी कुंडली निकालने की और फिर उसका कंसल्टेशन देने का। तो जितने भी वास्तु से रिलेटेड प्रश्न हैं वो सारे हमने ले लिए हैं। तो अगर आपको और भी कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वास्तु योगी।